आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो हैं ये स्टार्ट की थी और उसकी बेसिस पे हमने तीन कैटेगरीज जो हैं वो देखी थी सॉलिड्स की। एक कंडक्टर्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दूसरे इंसुलेटर्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, और तीसरे हैं सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इन दोनों के दरमियान में पाई जाती है। अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, इसीलिए हम फर्दर जो है वो इसी को ही स्टडी करेंगे। सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक सबसे पहला हमारे पास आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करते हैं और उसके बाद हम दूसरी टाइप यानी कि एक्सट्रिंसिक के बारे में देखेंगे। इंट्रिंसिक का मतलब होता है नेचुरल या फिर प्योर। तो कोई भी ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर पाया जाता है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी कि अगर तो आपके पास कोई भी ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल मौजूद है, जैसे हमारे पास सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, और ये ऐसा है अगर कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिलावट, कोई इम्प्योरिटी, कोई दूसरा एलिमेंट अगर नहीं पाया जाता, तो ये जो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर पाया जाएगा इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो हमारे पास प्योर सिलिकॉन होता है या कोई भी सेमीकंडक्टर होता है, ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 से रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 4। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी सेमीकंडक्टर अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर पाया जाता है तो 4 उसके अपने इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 जो है वो अपने नेबर्स के साथ जो है वो शेयर करेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका था, दूसरा इसने जो है वो अपने नेबर के साथ शेयर किया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नेबर के साथ शेयर किया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन नेबर के साथ शेयर किया और ये चौथा इलेक्ट्रॉन नेबर के साथ शेयर किया। आप देख सकते हैं कि 4 इस सिलिकॉन के अपने थे और चारों में से एक एक जो है वो उसने अपने नेबर के साथ शेयर किया। तो टोटल इसके अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। यानी कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इस वक्त बिल्कुल कंप्लीट पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर होगा और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी क्या होगा? बिल्कुल कंप्लीट होगा। ना तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिलहाल और ना ही इसमें कोई एंटर हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप आती है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये सेमीकंडक्टर की एक ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर कोई भी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि अगर आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, लेट से आपके पास कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें आप किसी भी दूसरे एलिमेंट की, किसी सूटेबल एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पड़ा हुआ है, आप उसके अंदर कोई भी सूटेबल एलिमेंट की इम्प्योरिटी यानी कि मिलावट ऐड कर देते हैं, तो इम्प्योरिटी के ऐड करने के बाद अब वो प्योर नहीं रहेगा, बल्कि जो उसकी इम्प्योर फॉर्म होगी उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो दो तरह की आपके पास टाइप्स हैं। अगर तो प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर पाया जाता है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और अगर इम्प्योर फॉर्म के अंदर पाया जाता है तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं पी टाइप और दूसरे को हम कहते हैं एन टाइप।
तो अब हम इन दोनों को जो है वो मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये कैसे बनाया जाता है इम्प्योरिटी को ऐड करके, और उसके बाद हम देखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। अगर फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मौजूद है, अगर हम इसके अंदर कोई भी ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे फर्ज करें कि हमारे पास सिलिकॉन मौजूद था, सिलिकॉन एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर आपने ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी को ऐड किया लाइक फास्फोरस। ग्रुप 5 का मतलब है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर होगा वो होगा एक एन टाइप। अब आपको पता है कि सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 5 के अंदर 5 होते हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हुए, 9। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि एक फास्फोरस को आपने जो है वो सिलिकॉन के अंदर डोप किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब इसमें सारे के सारे सिलिकॉन के एटम नहीं है, बल्कि एक जो है वो फास्फोरस का आ गया। और आपने इसमें डोपिंग भी जो है वो इस तरीके से करनी है कि बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं करनी, बल्कि 1:10⁶, यानी कि अगर 10⁶ एटम है हमारे पास किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के, तो उसमें जस्ट 1 एटम जो है वो इम्प्योरिटी का ऐड करेंगे। अब इसमें देखें क्या होगा कि एक सिलिकॉन का एक फास्फोरस के साथ जुड़ गया, दूसरा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन दूसरे फास्फोरस के साथ जुड़ गया, तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन वो तीसरे के साथ जुड़ गया, और चौथा जो है वो चौथे के साथ जुड़ गया। तो हमारे पास इस वक्त कितने हैं, 8 अकोमोडेट हो गए। टोटल हमारे पास थी तादाद 9 की, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बच गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्ज को लेके जाएगा, और हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसके अंदर चार्ज कैरियर्स जो हैं ये क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बच गया है वो इसके अंदर जो है वो कंडक्शन करवाएगा, और वो चार्ज इसको जो है वो लेके जाएगा, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवा सकता है। चूंकि फास्फोरस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हमें मिला तो इसलिए हम इसको डोनर एटम भी हैं, क्योंकि इसने एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट किया। इसी तरह से हम जो इसकी दूसरी टाइप है उसको भी स्टडी कर सकते हैं, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये कैसे बनता है। अगर फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मौजूद है, उसके अंदर अगर हम ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि फर्ज करें हमारे पास सिलिकॉन मौजूद था, सिलिकॉन में जो है वो हमने ग्रुप 3 यानी कि एल्यूमिनियम को ऐड किया। एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3 से है, और इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर आएगा वो कौन सी टाइप आएगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के अंदर 3 होते हैं, तो हमारे पास इस वक्त जो टोटल मौजूद हैं वो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये काम जो है वो कैसे होगा। फर्ज करें जी हमारे पास एक एल्यूमिनियम है, इसके साथ जो है वो आपके पास 4 सिलिकॉन के जो है वो नेबरिंग एटम्स आ गए। अब एक सिलिकॉन ने एक एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे सिलिकॉन ने दूसरे के साथ बना लिया, और तीसरे ने तीसरे के साथ बना लिया। हमारे पास टोटल हो गए 6। अब हमारे पास मौजूद थे 7, 6 तो अकोमोडेट हो गए, 7वां जो है वो तो यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएगा, लेकिन 8वें की आपके पास जगह जो है वो बच जाएगी। ये जो जगह आपके पास बच गई है इसको हम कहते हैं होल, यानी कि ये एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन 7 ही मौजूद थे, आउटर मोस्ट शेल में 8 की जगह थी, 7 तो अपनी जगह पे आ गई, लेकिन 8वां जो है उसकी जगह आपके पास बाकी बच गई, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल मौजूद ही 7 थे। तो ये जो खाली जगह बच जाती है इसको हम होल कहते हैं, और होल जो है ये एक तरह का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर है, यानी कि चार्ज को लेके जाने वाली चीज़ है, वो क्या है,
होल है, ये होल ज़्यादा देर तक वैकेंट नहीं रह सकता, बल्कि इसको फिल करने के लिए पीछे से कहीं ना कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे होल बन जाएगा, तो इस तरह से इसकी कंडक्शन जो है वो चलती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो होल है वो एज अ चार्ज कैरियर का काम करता है। तो ये थे जी आपके पास इंट्रिंसिक यानी कि प्योर फॉर्म के अंदर सेमीकंडक्टर क्या होता है, और एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर, इम्प्योरिटी के ऐड करने से उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और जो इंट्रिंसिक के अलावा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी दोनों टाइप्स यानी कि एन टाइप और पी टाइप के, इन दोनों टाइप्स को जो है वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं। ये जो हम पी टाइप या फिर एन टाइप बनाते हैं, ये असल में इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर था, क्योंकि ना तो कोई इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहा था ना ही कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा था। लेकिन पी टाइप में और एन टाइप में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फ्री भी है और इलेक्ट्रॉन की जगह भी बन गई है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप इसकी डोपिंग करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो भी इसके साथ चेंज हो जाता है।